हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, आज हम अपने मार्केट एनालिसिस के सेगमेंट में हैं और उसकी अगली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का दिन है 3 सितंबर 2024। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साझा करूंगा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट को और बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्ट क्या बोल रहा है और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, उससे भी हम देख के समझने की कोशिश करेंगे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी हमें किस तरीके के संकेत दे रही है। राइट, तो दोस्तों चलते हैं चार्ट की तरफ और मैं बताता हूं आपको। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। यह है निफ्टी 50 का चार्ट। दोस्तों, मैंने 15 मिनट की कैंडल के साथ एनालिसिस किया है इसका। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एक ट्राइंगल से ड्रॉ कर रहा है अभी इस समय मार्केट। इस ट्राइंगल शेप में साफ समझ आ रहा है कि ऊपर से डाउन ट्रेंड है एक पैटर्न और नीचे से अप ट्रेंड एक पैटर्न है। यानी जो भी बड़े प्रो खिलाड़ी हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, प्रीमियम को सिंक कर रहे हैं, एक रेंज में ला रहे हैं। पॉसिबल होगा कि ये जब तक निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन के लिए फटने को तैयार होगा, बट तब तक मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है। अर्ली मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, अगर आपको कोई स्कैल्प ट्रेड मिलती है तो आप कीजिए, अदरवाइज किसी भी स्विंग ट्रेडिंग में ना जाएं, खासकर अगर आप स्कैल्पर हैं। और अगर आप रिटेलर हैं, आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास यही होगा, या स्कैल्पिंग करनी है तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास यही होगा कि एटलीस्ट 2 प्रीमियम इन द मनी में आप जाएं। प्रीमियम कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए ये मैंने पुरानी वीडियोस में अपने साझा किया हुआ है, आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं फिर से इस पे आता हूं। 15 मिनट की कैंडल में आप देखोगे दोस्तों, आज के दिन क्या हुआ, एक यहां का लेवल था और एक ये बॉटम का लेवल था। इन दोनों लेवल के बीच में ही निफ्टी 50 साइडवेज रहा। हालांकि निफ्टी 50 आज भी 1.5% के चेंज प्लस में क्लोज हुआ है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 12 दिन के सेशन में लगातार निफ्टी 50 ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ के 12 दिन लगातार प्लस में क्लोज हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। राइट, बट दोस्तों मेरा मानना थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट हो जाता है। ये एक रिकॉर्ड बनाने के लिए अच्छा नंबर हो सकता है बेशक, बट ये कुछ और भी संकेत दे रहा है। जिस तरीके से मार्केट पिछले 3 दिन में साइडवेज है, एक रेंज के अंदर है, 25,000 से लेके 25,340 के आसपास ये घूम रहा है। राइट, मेरा मानना यह है कि मार्केट को एक बार इस एक्सपायरी तक पॉसिबल है कि ये 25,000 तक के लेवल को टच कर दे। अगर 25,000 का लेवल टच नहीं किया, 25,200 के लेवल को टच कर दे, और अगर इसने 25,200 के लेवल को टच कर दिया तो बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि ये नीचे के लेवल को भी लंबे टाइम में देखने को मिल सकता है। 25,200 का लेवल मिलेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसे ऊपर को बहुत अच्छे से जाना है तो एक बार 25,150 तक के लेवल तक को भी टच कर सकता है। और इवन अगर 25,000 भी जाए तो मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं लगेगा कि ये शॉकिंग या अचंबा हुआ है। राइट, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ट्रेड लेने के लिए अभी निफ्टी 50 मुझे तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहा है। अभी हमें अवॉइड करनी चाहिए एज ए रिटेलर। 5 मिनट की कैंडल के चार्ट को आप देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। इससे बस एक ही चीज समझ में आ रहा है, इसकी रेंज को नैरो करा जा रहा है। आज का दिन हो गया है ऑलमोस्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे बचा है। थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होनी है और उसमें ये किसी भी साइड को फटेगा। दूसरा एनालिसिस का तरीका दोस्तों मैं जो हमेशा रिकमेंड करता हूं वो आपको देखना चाहिए प्रीमियम के थ्रू। इस समय जो मार्केट चल रहा है उस मार्केट में आपको किसी भी तरीके से इस चीज पे फोकस ना करके कि इंडाइसेस क्या कह रहा है, बेहतर तरीका यह है कि आप प्रीमियम को देखने की कोशिश करो, प्रीमियम के चार्ट को देखने की कोशिश करो। अगर आप कॉल की तरफ जा रहे हो तो मैं आपको एक हकीकत से रूबरू कराता हूं, वो है कॉल के प्रीमियम। आप कॉल के प्रीमियम में जाओ, मैंने अभी कॉल के प्रीमियम खोले हैं। आप कॉल के प्रीमियम को 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करो और आप खुद समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, एटलीस्ट एक्सपायरी तक तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। रीजन आप एक बात समझिए, ये एक हाई बना के आया है 145 का। पिछले 2 दिन के अंदर निफ्टी 50 ने क्या किया है, अपने 25,300 जो कि एट द मनी का प्रीमियम है उसे तोड़ के ऑलमोस्ट 50% पे डीके ला दिया है। 50% डीके का मतलब यह हुआ कि 70 रुपए पे इसका प्रीमियम आ गया है। अब आगे को क्या होगा आप मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिन लोगों ने 145 पे सेल किया है और 70 पे लेके आ गए हैं वो इसे फिर से 145 या उसके ऊपर लेके जाएंगे? नहीं,
इवन मैं आपको बता देता हूं, पहला लेवल बना था 145 का, दूसरा लेवल बन गया है 110 के आसपास, या 100 का लेवल भी मान सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कल के सेशन में ये बहुत हद तक संभावना है कि ये हल्का बुल्का साइडवेज खुलेगा यहां पे, और साइडवेज खुलने के बाद कॉल की प्रीमियम को तोड़ देंगे, यानी कल के अंदर इस प्रीमियम को समवेयर नियर अबाउट 45 के आसपास कल ले आएंगे। यानी अगर मैं इसे दोबारा से और अगर आपको इजी करके एक्सप्लेन करूं तो कल से आज तक प्रीमियम 50% डीके हो गई, और आज से आज में प्रीमियम ऑलमोस्ट 40 to 45% डीके हो गई, और कल को भी प्रीमियम लगभग 50% डीके हो जाएगी। रेंज बन के आएगी हमारे पास समवेयर नियर अबाउट 40 और 41 की। इस रेंज के नीचे फिर ये प्रीमियम टूट जाएगा, एक्सपायरी आ जाएगी, और एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो होगा। इसे जीरो होना ही होगा, ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है प्रीमियम को लेके। सेम चीज मैं आपको पुट की तरफ का एक चार्ट दिखाता हूं। आप पुट की तरफ का चार्ट देखोगे तो समझोगे कि पुट के चार्ट में क्या संभावनाएं हैं। पुट के चार्ट में संभावनाएं ये हैं, पुट बहुत लंबे टाइम से टूटता हुआ आया, और इसने टूटने के बाद क्या किया है, यहां पे इसने, आपने देखा होगा, इसने यहां पे एक रिवर्सल मारा है। 15 मिनट के कैंडल पे आप देखोगे कल इसने क्या करा, रिवर्सल मारा, ये नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, लेकिन एक लेवल तक, बट आप देखोगे 100 से 90 से ऑलमोस्ट ये 150 तक चला गया, फिर इसको नीचे लाया गया, नीचे लाके अभी से यहां पे साइडवेज किया गया है। इसका मतलब क्या है, अगर कॉल और पुट दोनों ही साइडवेज की स्थिति में आ जाते हैं और एक्सपायरी 1 या 2 दिन के बीच में है, तो आप ये समझ के चले जाओ, जिस भी आप एट द मनी के प्रीमियम को चेक कर रहे हो, कॉल के या पुट के, मार्केट समवेयर नियर अबाउट 1 या 2 प्रीमियम ऊपर नीचे क्लोज होगा, बट होगा वहीं पर ही। रीजन, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि पुट के प्रीमियम को किसी भी हाल में वो क्या करेंगे, अब 90 यानी इस लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इसको इसके ऊपर भी नहीं जाने देंगे, 150 के ऊपर नहीं जाएगा, और ये 90 से नीचे नहीं जाएगा, अनटिल अनलेस कॉल का प्रीमियम, यानी कॉल का प्रीमियम अपने लो को, जो भी अब तक का सबसे लो बनाया जो 41 था, उससे नीचे नहीं चला जाता। यानी इतना प्रीमियम डीके मिल जाए कि दोबारा से वो, यानी 25 या 24 के आसपास अगर प्राइस ले आए, और देन फिर उसके बाद वो एक उन्होंने आप मूव दिया 41 तक, फिर 41 से रिवर्स मारेंगे, तब जाके इस प्रीमियम का स्विंग बन सकता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन फिर से सेम है, ये क्या करने वाले हैं, 90 के नीचे मार्केट को नहीं लेके जाएंगे, इसकी पुट को नहीं लेके जाएंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे, एक स्विंग लाएंगे, हो सकता है 150 तक भी पुट में आपको स्विंग मिल जाए, और उसके बाद फिर नीचे लाएंगे। कॉल में तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो ये तो था निफ्टी के लिए, बट मैं आपको एक और चीज बोल सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है बेस्ड ऑन निफ्टी पैटर्न। निफ्टी पैटर्न बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे तो निफ्टी के पैटर्न में एज ए इन्वेस्टर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट एज ए ट्रेडर आपको सावधान होने की जरूरत है, एटलीस्ट एक्सपायरी तक। हो सकता है एक्सपायरी के दिन भी आपको एक अच्छा मूव मिल जाए किसी की तरफ को, बट उस मूव पे आप उतना रियल मत रहना। रीजन, क्योंकि मेरा मानना है एक्सपायरी के दिन जो मूव मिलेगा वो मूव डाउन ट्रेंड होगा, और डाउन ट्रेंड मूव बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है आपको, या आपको ऐसा नहीं बताने वाला है कि आप उसे स्विंग ट्रेडिंग की तरीके से कंटिन्यू कर लो, नेक्स्ट एक्सपायरी को कंटिन्यू कर लो, राइट। वहां से रिवर्स मारेगा, हो सकता है ऊपर की तरफ आ जाए, फिर जो भी पैटर्न होगा वो वहां पे देख के ही एक्सपेक्टेड होगा। अभी अगली एक्सपायरी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, बट संभावनाएं बहुत हद तक ऐसी हो सकती हैं। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में दोस्तों अभी मैंने देखा कि आज इसने क्या किया, इसने एक तरीके से मार्केट ने एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड दिया है, राइट। और अभी ये हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड है जो बनता चला जा रहा है, वो इस तरीके का ट्रेंड है, ये देखिए। और मैं आपको फिर से बताऊं, मैं इसे 1 घंटे के चार्ट पे लगाता हूं तो आप थोड़ा और अच्छे से समझोगे। अभी मार्केट ने क्या है ना, एक रेंज बना दी है। वो रेंज कैसी है मैं आपको बताता हूं। ऊपर से मार्केट का एक साइडवेज जोन आ रहा था, इसने एक साइडवेज, सॉरी, ऊपर से जो मार्केट है उसका एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ट्रेंड लाइन है टॉप टू डाउन की तरफ, और एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ बनी है, राइट। तो अगर मैं लॉन्ग टाइम व्यू की बात करूं, अगर कोई मंथली एक्सपायरी में है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर इस महीने में, इवन इस महीने क्या समवेयर नियर अबाउट मिड, आपको डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपने हाई को टच करता हुआ मिलेगा, यानी नए हाई को बनाते हुए दिखाई देगा इस अगले 2 वीक के अंदर, राइट। बट
अभी का पैटर्न ऐसा बोलता है कि आपको बैंक निफ्टी से दूर रहना चाहिए। रीजन, अगर आप आज की जो भी इसने फास्ट रनिंग दी है, या आपको लगता है कि 1 घंटे के अंदर इसने जो फास्ट अप मूव दिया है, इस अप मूव से आपको काफी फायदा हो सकता है और आप इसमें कॉल की ट्रेड लेंगे, तो बिलीव मी, आपको कॉल की ट्रेड लेने में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कल को क्या पैटर्न होगा मैं आपको साफ बता देता हूं। कल को बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा, पॉसिबल है 51,900 के आसपास खुले और फिर ये नीचे की तरफ आएगा, राइट। अगर इसने 51,900 से हो सकता है कि 950 तक भी चला जाए, बट 52,000 को कल पार नहीं करेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको फिर से बताऊंगा। आप चार्ट को देखने से पहले आप समझिए कि कॉल का प्रीमियम, चूंकि कॉल में स्विंग हुआ है, कॉल में एक अपमूव मिला है, तो हमें किसके प्रीमियम को ज्यादा जज करना होगा, वो होगा कॉल का प्रीमियम। आप कॉल के प्रीमियम में जाओ, एट द मनी के कॉल के प्रीमियम पे जाके समझने की कोशिश करो कि हमसे बड़े लोग क्या कराना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप देखो ये क्या हुआ है, 360 का प्रीमियम था, इस 360 के प्रीमियम को तोड़ के इन्होंने एक लेवल बनाया, वो लेवल लेके आए 185 का। एक दिन इन्होंने गैप अप खोला और गैप अप खोलने के बाद, यानी सेकंड लास्ट डे इन्होंने गैप अप खोला और गैप अप खोलने के बाद आप देख सकते हो 240 से एक ही घंटे के अंदर ये 99 ले आए, यानी 100 पे ले आए। ऑलमोस्ट इन्होंने 57-58% प्रीमियम तोड़ दिया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से इन्होंने नीचे की तरफ मूव दिया और आज क्या हुआ, आज फिर से प्रीमियम 100 के आसपास था और मार्केट ओपन खुला 89-90 के आसपास और उसने लो लगाया 40 का। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा रिटेलर हूं, प्रोफेशनल हूं, मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है। मैं 200 से यानी 360 से ऑलमोस्ट प्रीमियम को कहां तक लेके आ गया, 200 तक लाया, 200 से फिर 40 तक ले आया और आज मैं 40 से 120 तक ले आया हूं। तो आपको क्या लगता है कि ये 120 तक जो गया है, क्या ये अपमूव है? नहीं, ये अपमूव नहीं है, ये सिर्फ रिटेलर को फंसाने का एक ट्रैप है। उसके पीछे का कारण क्यों है? क्योंकि अभी जितने भी बड़े प्रो लोग हैं, उन प्रो को क्या है, उन प्रो को प्रीमियम मिला ही नहीं है। 361 से सिर्फ 40 तक आने में उन्हें 320 का प्रीमियम मिला है। और मैं आपको बता दूं, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अगर किसी भी प्रो आदमी को अगर 300 का प्रीमियम देने लगे तो किसी का भी पैसा नहीं बनेगा, राइट। और हम जैसे रिटेलरों का पैसा नहीं खोएगा, क्योंकि अगर 300 पॉइंट का ही मूव आएगा एक प्रीमियम के अंदर तो रिटेलर पैसा बनाएंगे या बायर बनाएंगे, ना कि सेलर। तो अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ एक अपमूव दिखाया है आपको ये ग्रीडी देने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, आप इसमें ऊपर की तरफ जाओ। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप एक बेहतरीन पुट का प्रीमियम सेलेक्ट कर लेना जो कि इन द मनी में हो। पॉसिबल हो तो आप 2 इन द मनी में जाओ, यानी 2 प्रीमियम इन द मनी में जाओ और छोटी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करो। वेट करो ये कहां तक जाता है, जब भी कॉल का प्रीमियम थकना शुरू हो जाए, और आई एम 100% श्योर ये किसी भी हाल में 185 के ऊपर नहीं जाएगा, 185 से नीचे ही रहेगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। हां, अगर ये किसी वजह से मान लेते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि ये 240 को भी तोड़ जाता है, तब मैं आपको ये कह सकता हूं कि 240 को तोड़ने के बाद फिर ये 360 जाएगा और फिर ये ऊपर को एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। फिर तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो ऐसी शॉर्ट कवरिंग होगी कि बहुत जबरदस्त, आपको ऑलमोस्ट हो सकता है कि ये 100 का प्रीमियम जो है ये 700-800 तक भी जाते हुए दिखे, क्योंकि इतना इन द मनी हो जाएगा। बट वो बहुत ही रेयर संभावना है, क्योंकि कल को एक्सपायरी है और इतना फास्ट मूव एक्सपायरी में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बट हाँ, शॉर्ट कवरिंग आती है तो बहुत तेज भी आती है। तो मेरा मानना यही होगा, 51,700 के कॉल के प्रीमियम को तोड़ दिया जाएगा। कल को अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 150 के आसपास प्रीमियम खुलेगी, और इवन 200 पॉइंट खुलता है तो ये 185 के आसपास प्रीमियम खुलेगी, और प्रीमियम ऊपर खुलने के तुरंत बाद ही इसे नीचे की तरफ लाया जाएगा और 40 के आसपास आ जाएगा। मेरा मानना है 2 से 2:30 बजे के आसपास तक ये 40 के पास आ सकता है और उसके बाद फिर इस प्रीमियम को तोड़ देंगे, क्योंकि एक फ्लक्चुएट दिखा सकते हैं 51,700 से 52,000 तक के बीच में, और 52,000 भी नहीं टच करेगा। 52,000 की जगह ये 51,950 तक ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि प्रीमियम कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं, इससे ज्यादा प्रीमियम में जाने की कैपेसिटी नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ब्रीफ करूं तो पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आपको बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि निफ्टी में कोई रिटेलर अच्छा ट्रेड बना भी सकता है। अगर आपको स्विंग मिलता है तो आप
बना सकते हो, आप अपने रिस्क पे बना सकते हो। अगर आपको आपका कोई पैटर्न या आपका कोई एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपका सेटअप बन रहा है तो आप बना सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आप कल को या परसों को पैसा बना पाओगे। शायद एक्सपायरी के दिन आप जब कम प्रीमियम हो तो उस समय कुछ बना लो, बट अर्ली मॉर्निंग या बिफोर लंच तो मुझे लगता है थोड़ा टफ हो जाएगा। 5-10 पॉइंट कहीं मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। सेम बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी का बस एक फायदा ये है आपको कि बैंक निफ्टी में पुट की तरफ आपको एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा, इवन अच्छा ट्रेड मिलेगा। इवन एक और रिकमेंडेशन है मेरी, और मुझे लगता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, कि अगर आपको बैंक निफ्टी में जाना है और आप एक अच्छे अमाउंट के साथ जा रहे हो तो शॉर्ट सेलर बनो। बैंक निफ्टी के कॉल के प्रीमियम को अगर आप बेचोगे, और सिर्फ स्कैल्प करना है, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा रहे हैं हम, और आपको वेट नहीं करना है। छोटी प्रीमियम एकदम से बड़ी हुई है, 40 रुपए की प्रीमियम 120 की हो गई है, तो ऐसे प्रीमियमों में हमेशा प्रॉफिट बनाया जाता है और ना कि उनमें रुका जाता है। स्कैल्प मिलेंगी आपको, मैं जैसे बोल रहा हूं 160 170 तक जाने की कैपेसिटी है उन एट द मनी की प्रीमियम में बैंक निफ्टी की, ये वहां तक जाएगी और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी होगी, और नीचे आएगा ही आएगा। जैसे ही नीचे आएगा आप विश्वास नहीं करोगे, इवन कॉल के प्रीमियम एक्सट्रीमली टूटने लगेंगे। ये थी दोस्तों हमारी आज तक की एनालिसिस। उम्मीद करता हूं मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेस्ड ऑन स्पॉट और प्रीमियम, आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको इनसे कोई फायदा हुआ है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिलेगा। एक और मैं आपके साथ बात साझा करना चाहूंगा, अगर आपको मार्केट एनालिसिस का सेगमेंट हमारा अच्छा लग रहा है या आपको कोई सुझाव देना है तो आप प्लीज बता सकते हैं। अभी हम शॉर्ट ट्रेलर पे और शॉर्ट वीडियो में भी अपने मार्केट एनालिसिस को अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करूंगा कि मार्केट एनालिसिस से मैं बेस्ड ऑन अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करूं, आप उसके बेसिस पे मार्केट को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी साइकोलॉजी, अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप अपनी रणनीति बनाएं और उन रणनीतियों को एग्जीक्यूट करें। उसके बाद उन्हें टेस्ट ट्रायल रन पे लाएं, और ट्रायल रन पे लाने के बाद अगर आपको लगता है कि वो बेनिफिशियरी हैं, तब आप अपने अमाउंट के साथ एग्जीक्यूट करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आशा करता हूं आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। जय हिंद, जय श्री राम।